नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 की मंजूरी और मरकज से शराकत दारी की वजीर आला ने मरकजी वजीर से की अपील। साबिक RBI गवर्नर रघुराम राजन से भी मुलाकात, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। महकमे सेहत में 18,000 जायदादों पर भर्ती का अमल शुरू। जल्द ही मल्टीपर्पज ANM और नर्सिंग अफसरान के नतायज की जराई, वजीर सेहत का खिताब। कांग्रेस ने किसान डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों को धोखा दिया। किसान बंधु स्कीम का नाम राहुल बंधु में तब्दील, KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बरहमी। बेटे के साथ मिलकर खातून ने आशना का किया कत्ल। गूगल सर्च के बाद कत्ल का मंसूबा और कार्रवाई। और सरूर नगर के हुदूद में बिल के तनाज़े पर हिस्ट्री शीटर्स ने होटल इंतजामिया और मुलाजमीन पर किया मुबैना हमला, CCTV मंजर-ए-आम पर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर अमकना और शहरी उमूर मनोहर लाल कठार से दिल्ली में मुलाकात करते हुए हैदराबाद मेट्रो फेज 2 की मंजूरी और मरकज की शराकत दारी की अपील की है। वजीर आला ने मरकजी वजीर को बताया कि फेज 2 के DPR में 7 कॉरिडोर हैं, जिसकी लंबाई 122.9 किलोमीटर और तखमीनी लागत 38,595 करोड़ है और ये DPR रिपोर्ट पहले ही मरकजी हुकूमत को पेश की जा चुकी है। वजीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इस प्रोजेक्ट में शराकत दारी करे ताकि बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद की तेज़ रफ्तार तरक्की, मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मेट्रो नेटवर्क को वसअत देने में ताउन की दरख्वास्त की।
रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर को यह भी बताया कि रियासती हुकूमत ने L&T से फेज 1 का प्रोजेक्ट भी संभाल लिया है ताकि आइंदा के मराहल बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सकें। वजीर आला ने बताया कि फेज 1 अब हुकूमत के कंट्रोल में है। फेज 2 और फेज 3 की तकमील के लिए राह हमवार हो रही है। वजीर आला ने मरकजी वजीर से दरख्वास्त की कि हैदराबाद शहर के मुस्तकबिल के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की ज़रूरियात को देखते हुए फेज 3 के तहत RGI एयरपोर्ट और भारत फ्यूचर सिटी कॉरिडोर पर भी गौर करें। वजीर आला ने मरकजी वजीर को बताया कि फेज 3 के लिए भी DPR जमा कर दिया गया है। साबिक RBI के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि नौजवानों में महारतों की तरक्की रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इंसानी वसाइल की बेहतर तरक्की के लिए ग़िज़ाई क़िल्लत के मसले का हल नागज़ीर है। रियासी तरक्याती मंसूबों पर मुनक़दा इजलास में वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान रघुराम राजन ने कहा, नई सनतों और सरमाकारी के फ़रोग़ का निसार हुकूमत की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसियों पर है। उन्होंने स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई पर भी जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रघुराम राजन से अपील की कि वो स्कूल, आला, तकनीकी और तिब्बी तालीम के निसाब में AI के इंज़माम के लिए सिफारिशात पेश करें। वज़ीर आला ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी और एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स ATCs के क़याम के बारे में भी आगाह किया। रघुराम राजन ने कहा, अगर AI को मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने तमिलनाडु जैसी सनती पॉलिसी अपनाने का मशवरा दिया ताकि मजीद सरमाकारी को राग़िब किया जा सके। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा, रियासत में सनतों के फ़रोग़ के लिए ज़मीन, बुनियादी ढांचा, बिजली, बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और आउटर रिंग रोड जैसी तमाम सहूलतें मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत क्यूर, प्योर और रेयर मॉडल के तहत तरक्याती इक़दामात को लेकर आगे बढ़ रही है। वज़ीर IT व सनत D श्रीधर बाबू ने कहा, तेलंगाना में फार्मा, IT और डेटा सेंटर शोबों के लिए साजगार माहौल और बुनियादी ढांचा फराहम किया जा रहा है। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने धान खरीदारी के मामले पर अपोजिशन जमातों खुसूसन BRS की तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा, कांग्रेस हुकूमत के दौर में तेलंगाना में रिकॉर्ड सतह पर धान की पैदावार और खरीदारी हो रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा, अपोजिशन किसानों को गुमराह करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा रफ़ी सीजन में 67 लाख एकड़ पर धान की काश्त हुई और 141 लाख मेट्रिक टन पैदावार मुतवक्के है। हुकूमत 90 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने के लिए तैयार है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, अब तक 17.28 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और किसानों को 2310 करोड़ रुपए अदा किए जा चुके हैं। हुकूमत ने धान खरीदारी के लिए 21,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि रियासत भर में 8,575 खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां तिरपाल, गनी बैग्स, गोदाम, ट्रांसपोर्ट, पीने के पानी और ORS जैसी सहूलतें फराहम की गई हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने खबरदार किया, अगर किसी ने किसानों के धान में वजन या नमी के नाम पर कटौती की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद हर सीजन में धान खरीदारी और अदायगियों में इजाफा हुआ है और किसान BRS के झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करते हैं। रियासती हुकूमत ने महकमे सेहत में तकरीबन 18,000 जायदादों पर भर्ती का अमल शुरू किया है और जल्द ही मल्टीपर्पज़ ANM और नर्सिंग अफसरान के नतायज जारी किए जाएंगे। नारायणखेड़ में प्रजापालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा, हुकूमत तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने को तरजीह दे रही है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी मराकज़ और बाल सदनों की तरक्की के लिए सरकारी और CR फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत हामिला ख़वातीन, बच्चों और ममरीन की फलाह के लिए मुख्तलिफ स्कीमें नाफिज कर रही है। इस मौके पर उन्होंने बाल सदन की तालिबात से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की, फौरी तौर पर RO प्लांट नस्ब करने की हिदायत दी। बाद में माजूर अफराद में स्कूटियां भी तकसीम की गईं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, हुकूमत किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी के बगैर धान की खरीदारी यकीनी बना रही है। हुस्नाबाद ज़राई मार्केट यार्ड में प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि अवामी हुक्मरानी तरक्की पसंद मनसूबे के तहत किसानों में बेदारी पैदा की जा रही है। रियासती वजीर ने कहा, इस साल मकई और धान की पैदावार ज़्यादा हुई है। खरीदारी मराकज़ में तेज़ी से अनाज खरीदा जा रहा है।
उन्होंने यकीन दिलाया कि बारिश से भीगा हुआ धान भी हुकूमत खरीदेगी। पूनम प्रभाकर ने किसानों को पाम ऑयल और सब्जियों की काश्त की तरकीब देते हुए कहा, इससे मुस्तकिल आमदनी हासिल होगी। उन्होंने हुस्नाबाद में सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज कायम करने का भी ऐलान किया। पूनम प्रभाकर ने कहा, हुकूमत ज़रूरी मशीनरी, बीज, खाद और सब्सिडी पर जदीद आलात फराहम कर रही है। किसानों की भलाई के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने किसान डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों को धोखा दिया है। वारंगल में बीआरएस के ज़ेर-ए-इत्माम मुनक्किदा रैतू संग्राम सदस्यों से खिताब करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस ने किसानों से 34 वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। केटीआर ने कहा, किसान डिक्लेरेशन एक फर्जी दस्तावेज है। हम किसानों की जिदोजहद की सवाह करते हैं तो कांग्रेस वाले किसान मेला लगाते हैं, लेकिन ये किसान मेला नहीं बल्कि धोखा मेला है। केटीआर ने इल्जाम लगा कि किसान बंधु स्कीम का नाम बदलकर राहुल बंधु कर दिया गया है। किसानों के पैसे राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने वजीर आला पर तंज करते हुए कहा, वो रेगुलर सीएम नहीं बल्कि रिन्यूअल सीएम हैं। केटीआर ने चैलेंज करते हुए कहा, अगर किसी भी गांव में मुकम्मल कर्ज माफी होने की तस्दीक हो जाए तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट व्हिप और सीएलपी मीडिया सेंटर के इंचार्ज अड्डंकी डयाकर ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा, केटीआर वजीर आला के खिलाफ नाज़ेबा जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अवामी हुकूमत की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए दयाकर ने दावा किया, कांग्रेस हुकूमत ने एक ही मरहले में 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए, जबकि बीआरएस हुकूमत ने कर्ज माफी किस्तों में की थी। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता 28 महीनों में किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बीआरएस दौरे हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत को कर्जों के बोझ तले दबा दिया गया। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ ज़ातों की फेडरेशंस के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए हैं। महेश कुमार गौर ने फेडरेशंस की फहरिस्त जारी की। हुकूमत ने 18 चेयरमैन और 11 वाइस चेयरमैन की तकर्री अमल में लाई है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने केटीआर पर तनकीद करते हुए उन्हें 420 और धोखेबाजों के गिरोह का हिस्सा करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पासपोर्ट से लेकर जमीनों के घोटालों तक केटीआर के खानदान का नाम जुड़ा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा, केटीआर को रेवंत रेड्डी और वज़रा पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस हुकूमत ने नौजवानों को शराब का आदी बनाकर रियासत के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दलित को वज़ीर आला बनाने का वादा पूरा नहीं किया गया। बीआरएस दौर के वाक़यात को अवाम अभी तक नहीं भूले हैं। महेश कुमार गौड़ ने यह भी कहा, केटीआर के बयानात देखकर शुबा होता है कि वो मंशियात के असर में बात कर रहे हैं। सियासी इत्तेहादों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, कौमी सतह और रियासती सतह की सियासत अलग होती है। उनके मुताबिक कौमी सतह पर सीपीएम के साथ दोस्ती बरकरार है, जबकि केरला में सियासी मुकाबला जारी है। बीआरएस के लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रंगारेड्डी जिले के नादरगुल इलाके में हजारों करोड़ रुपए मालियत की सरकारी जमीनों और तालाब पर रियल एस्टेट माफिया ने कब्जा किया है। हुकूमत और हाइड्रा खामोश तमाशा बनी हुई है। प्रेस नोट जारी करते हुए बीआरएस लीडर से मुलाकात करने वाले किसानों ने बताया, सर्वे नंबर 613 में वाक़े 373 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। बोरवेल तबाह किए गए, किसानों पर हमले हुए। किसानों ने हरीश राव की तस्वीर और वीडियोस दिखाकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। हरीश राव ने जिले कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और दीगर हुक्काम से फ़ोन पर बात करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना जागृति की लीडर और तेलंगाना रक्षणा सेना की कविता ने स्कूल फीसों में बेतहाशा इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मेयारी तालीम और फीस कंट्रोल के मौजू पर मुनक्किदा राउंड टेबल इजलास से खिताब करते हुए कविता ने कहा, बाज़ स्कूल्स में फीस 50 से 120% तक बढ़ा दी गई। हुकूमत खामोश तमाशा बनी हुई है। उन्होंने मुतालबा किया कि मई ही में फीस कंट्रोल कानून लाया जाए और गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1 रुपया भी फीस न बढ़ाने का हुक्म जारी किया जाए। कविता ने कहा, मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज उनकी पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में तालीम कारोबार बन चुकी है और बेशतर तालीमी इदारे सियासी रहनुमाओं के कब्जे में हैं। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में 120% फीस का इजाफा करते हुए उन्होंने कहा, सरकारी ज़मीन पर कायम स्कूल में इस तरह का इजाफा बदकिस्मती है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े चार मीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने MP लॉट फंड से हल्क़े असेंबली चार मीनार के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल आजमपुरा 2 उर्दू मीडियम काली कबर चंद्रघाट की नौतामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। 35 लाख रुपए के मसारिफ से आंगनबाड़ी और टॉयलेट ब्लॉक भी इसमें शामिल है। मजलिस ने इस इमारत में पीने के शफाफ पानी, किचन, साफ सुथरे बैतुल कलाओं की तामीर करवाई है। इस पर जुमला 1.5 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। इस स्कूल में बच्चों को खाना फराहम होगा। आंगनवाड़ी के तहत 2 से 6 साल के बच्चों को मुफ्त खाना, उनकी माओं को भी तग़िज़ा फराहम होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट के फंड्स के अलावा रुकन असम्बली व बलदिया के फंड से अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है। बैरिस्टर ओवैसी इन कामों के लिए मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू किए जाने वाले SIR पर तवज्जो दिलाई और कहा कि मजलिस ने अवाम की बिला लिहाज मजहब रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क कायम किए हैं और इससे इस्तिफादा करें। ये मामला सिर्फ वोट के हक़ का नहीं बल्कि इसको शोहरियत से जोड़ा जा रहा है, इसलिए इससे गफलत न बरती जाए। इस मौके पर अरकान मुकर्रना मीर जुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा अहमद बेग, मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी, साबिक़ कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद के जो MP लैट स्कीम के तहत आज आंगनवाड़ी बिल्डिंग का इफ्तिताह ये उर्दू मीडियम काली खबर स्कूल में किया गया, जिसकी लागत 35 लाख की तरफ से MP लैट में दिया गया था। और आप जानते हैं कि इस मुकाम पर 1.5 करोड़ की लागत से मैंने एक उर्दू मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग भी MP लैट स्कीम से यहाँ पर बनाई गई है। तो ये बहुत इसरार था। आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी जितने सेंटर्स हैं वहाँ पर 2 साल से लेकर 1 साल से 6 साल के बच्चों को यहाँ पर लाकर दिन में खाना खिलाया जाता और फिर उनके वालिदैन को भी, ख़ास तौर से उनकी वालिदा को, बच्चों की वालिदा को यहाँ पर खाना मिलता है। तो ये एक न्यूट्रिशन उनको मिलता है, उससे फ़ायदा होता है। और जो मेल न्यूट्रिशन होता है छोटे बच्चों में, इस आंगनवाड़ी के इन सेंटर से उसकी रोकथाम भी होती है। और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पुख्ता बिल्डिंग बनाई गई है। 35 लाख की लागत से एक टॉयलेट भी, बैतुल खला भी तामीर किया गया है और वहाँ पर एक उसी में खाना पकाने का भी इंतज़ाम वहाँ पर कर दिया गया है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इससे उन मासूम बच्चों को और उनकी ख़ास तौर से उनकी वालिदा को भी इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और मजलिस की कोशिश यही है कि जहाँ तक हो सके आवाम को हर सहूलत उनको मुहैया किया जाए। और हमारी कोशिश है कि हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, यहाँ पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए, चाहे वो MP लैट की स्कीम के ज़रिए हो या रुकन असम्बली हो या बल्दिया के फ़ंड से। ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन का कि उनकी मेहनत और उनकी वाबस्तगी और दिलचस्पी की वजह से कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं हल्के असम्बली चार मीनार में। और मैं आखिर में आप तमाम से फिर से अपील कर रहा हूँ कि जो वक्त हमारे पास है उसमें SIR का जो हेल्प डेस्क सेंटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से क़ायम किया गया है। मेरी आप तमाम लोगों से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत की अपील है कि आप SIR में अपनी मैपिंग करवाइए और ख़ास तौर से नाम को सही लिखिए, ताकि जब SIR शुरू होगा, लोग ये बोल रहे हैं कि जून के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा, तो आपको जो सहूलत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दी जा रही है, सिर्फ इससे मेरी आपसे अपील है कि आप आकर अपने नामों की मैपिंग करवाइए। और जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है और अगर उनके वालिद वालदा या दादा दादी नाना नानी से मैपिंग नहीं हो रही है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और उसकी भी सहूलत ई-सेवा में रखी गई है। तो वक्त कम है, ज़रा एहतियात से काम लीजिए और पूरा दिलचस्पी लीजिए इसमें। ये सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम डालना नहीं है, बल्कि गैर ज़रूरी तौर पर इसको शहरियत से, सिटीज़नशिप से जोड़ दिया गया है। तो आपके पास इस पूरा महीना है, इसका सही फ़ायदा उठाते हुए आप दारुस्सलाम पर या जहाँ कहीं मजलिस के SIR के हेल्प डेस्क के वहाँ पर जाकर, जो हमने ऐप क्रिएट किया है, ऐप बनाया है, जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट भी है, 2024 की वोटर लिस्ट है और ECI के वेबसाइट की भी वोटर लिस्ट है। इससे आसानी से
آپ کی میپنگ ہو جائے گی اور اس فارم میں جو طریقہ کار ہم نے بنایا ہے اس کا بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، تاکہ جب بی ایل او آپ کو انیمریشن فارم لا کے دیں گے، جو فارم مجلس آپ کو دے رہی ہے اسی کو آپ صحیح طریقے سے فل کر دیجئے، اور اس سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے تمام SIR سینٹرز کا دورہ کرتے ہوئے میپنگ اور دوسرے کاموں کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے ہیلپ ڈیسک کے ذمہ داروں کو کاموں کو تیزی سے نمٹانے کی ہدایت دی۔ بعد میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے قدیم ملک پیٹ کے علاقے جات پاپیا بستی مسجد کوثر کے بعد جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ یہاں سیوریج لائن کے کام جاری ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کے علاوہ سابق کارپوریٹر سیف الدین شفیع، مجلس کے ابتدائی صدور و متمدین اور کارکن موجود تھے۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر خازی پورے کا دورہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کی نمائندگی پر بلدی برقی اور آبارسانی کے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کاموں کا معائنہ کیا اور کاموں کو جلد پورا کرنے کی ہدایت دی۔ ان کے ہمراہ مذکورہ محکمہ جات کے عہدیداروں کے علاوہ مولانا علی قادری اور مجلس کے کارکن موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر قائد مقرنہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی رہنمائی میں رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے نواب صاحب کنٹا ڈویژن کے زیر التواء ترقیاتی کاموں اور جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے سنجے گاندھی نگر اویسی اسٹریٹس علاقوں کا احاطہ کیا۔ متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو کاموں کو جلد پورا کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس موقع پر محکمہ جات بلدی برقی اور آبارسانی کے عہدیداروں کے علاوہ سابق رکن بلدیہ عبدالحنان اور مجلس کے کارکن موجود تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورات شادی مبارک اور کلیان لکشمی کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے 89 چیک تقسیم کیے۔ ان میں سے 88 چیک شادی مبارک اسکیم کے درخواست گزاروں کے ہیں۔ چیکس حاصل کرنے والوں نے کوثر محی الدین سے اظہار تشکر کیا۔ آصف نگر منڈل کی جانب سے چیک جاری کیے گئے۔ اس موقع پر سابق اراکین بلدیہ محمد نصر الدین، ہارون فرحان کے علاوہ مجلس کے کارکن موجود تھے۔ نیلوفر ہاسپٹل بچوں کے علاج کے لیے ریاست کا سب سے بڑا سرکاری دواخانہ مانا جاتا ہے۔ یہاں آئے دن سیکورٹی عملے کی جانب سے مریضوں کے ساتھ آنے والوں سے رقومات کی وصولی عام بات ہے، لیکن جو رقم نہیں دیتے ان کے ساتھ سیکورٹی عملہ مار پیٹ تک کرتا ہے۔ اس سرکاری ہاسپٹل کی سیکورٹی کا انتظام سری سائی کارتکا سیکورٹی نامی ایجنسی کو دیا گیا۔ ایک مریض کے ساتھ آئی خاتون سیکورٹی عملے نے مبینہ طور پر رقم کا مطالبہ کیا۔ رقم دینے سے انکار پر خاتون سیکورٹی ملازمہ نے خاتون کی پٹائی کر دی۔ سیکورٹی لیڈی کی مار پیٹ میں حصہ لینے والی ایک اور لیڈی سیکورٹی آ گئی اور اس خاتون کو زد و کوب کرنے لگے۔ متاثرہ خاتون کی چیخ و پکار پر دواخانے کے چند لوگ آئے اور بیٹ بچاؤ کرتے ہوئے متاثرہ خاتون کو روانہ کیا۔ اس مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ہونے پر دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عہدیداروں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں کو کچھ بھی بتانے سے انکار کیا گیا۔ مریضوں کے ساتھ آنے والوں نے شکایت کی کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس طرح کے واقعات آئے دن یہاں پر پیش آتے ہیں۔ دیوان دیوڑی میں تیسرے فریق یعنی کہ فرضی فریق کے نام پر عدالت کا حکام لا کر غریب تاجرین کی دکانات کو خالی کرانے کی کوشش مجلس کے احتجاج پر ناکام بنا دی گئی۔ متاثرہ تاجرین کی طرف سے اس سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کو اطلاع دی گئی تھی۔ صدر مجلس نے رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی، سابق کارپوریٹر سہیل محمود قادری اور انچارج مجلس حلقہ چار مینار محسن بلالہ کو مقام واقعہ روانہ کیا۔ دکان متاثرین نے بتایا کہ عدالت کو گمراہ کرتے ہوئے فرضی نام پر احکام لائے گئے اور اس کی آڑ میں ان کی دکانوں کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، صدر مجلس بیرسٹر اویسی، کمشنر پولیس VC سجنار سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ دیوان دیوڑی میں پولیس کی بھاری جمعیت کی موجودگی اور راستوں کو بند کیے جانے پر افراتفری دیکھی گئی۔ مجلس کے لیڈرز نے کارروائی پر شدید احتجاج کیا۔ پولیس کے ساتھ بحث و تکرار ہوئی۔ مجلسی لیڈرز کے شدید احتجاج کے بعد کارروائی کو روک دیا گیا، لیکن متاثرہ دکانداروں کا کہنا تھا وہ عرصے سے یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں۔ صرف فرضی نام کی بنیاد پر انہیں نشانہ بنانا اور ان کے کاروبار کو ختم کرنا ناانصافی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے سامان کو بھی باہر پھینکا گیا۔ کچھ دیر کے لیے مقام واقعے کے پاس کشیدگی دیکھی گئی۔
मुकामी अवाम ने भी दुकानदारों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। मैं 15 साल से यहाँ पे किराएदार हूँ। अचानक आके वो पुलिस वालों को लाके करके ज़बरदस्ती से पूरा सामान बाहर फेंक दिए। 45 साल से दुकान पे किराएदार हूँ। हमारे ओनर यासीन, रिजवान, इमरान है। ये दूसरे नवाज खान फेक डिग्री लाके हमारे को ज़बरदस्ती खाली कराए। हमारे मजलिस से पार्टी के लोग आके हमारे को सपोर्ट करे, रुकाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फेक ऑर्डर लेके आके पुलिस को मैनेज कर लेके ये इतना हंगामा करे है। हम सदर साहब को फोन करे, सदर साहब जो है हमारे एमएलए साहब, एरिया के एमएलए साहब, हमारे मोहसिन बलाला साहब चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज, एरिया के कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी साहब, इन लोगों को भिजा के ये काम रुकाए है। हम एमआईएम के बहुत शुक्रगुजार है कि ये लोग हमारा टाइम पे साथ दिए हैं और इनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये जो है फेक डॉक्यूमेंट है, फेक रजिस्ट्री कराए, ना वो किराएदार यहाँ रहता ना ओनर है। मेरा नाम यासीन है। ये मेरे वाली साहब की प्रॉपर्टी है। ये नवाज खां के मिसगाइड कर रहा सो है। कोर्ट से ऑलरेडी स्टे है हमारे पास। स्टे लेने के बाद भी ये मिसगाइड कर रहा, पुलिस को मैनेज करके बहुत गलत तरीके से काम हुआ सो है। ना स्टे पे पेपर्स पे ना तो कोई नाम है ना कुछ है, अदर्स के नाम पे लाके मिसगाइड कर रहा सो। ये बहुत गलत तरीका है। ये बल्कि मैं किराएदार हूँ, तकरीबन मैं 44 साल से यहाँ का किराएदार हूँ। और ये जैसा फेक डिग्री लाके जो कि बताई भी नहीं गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने से घर पे हूँ, काम वाले बच्चों को बोल के माल निकालना शुरू कर दिया। कोई ऑर्डर की कॉपी भी नहीं बताई गई। बाद में ये मालूम रहा सब उल्टा पुल्टा है ये काम। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से इस बारे में जैसे जो है इल्तिजा कर रहा हूँ तो वो सही का साथ दें। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हमारे मजलिस पार्टी का, जो हमारे जैसा ऐसे मुसीबत के वक्त फौरी जैसा जो आके हमारे को जैसा जो है वापिस जैसा जो है साथ दिए हैं। ईदगाह गोठला बेगमपेट के अराजी पर मुबैना नाजायज़ कब्ज़ों की शिकायत का नोट लेते हुए सदर मजलिस ने मुकामी कमेटी के जिम्मेदारों को वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद असदुल्ला से मुलाकात की हिदायत दी थी। सीईओ से मुलाकात के बाद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि ईदगाह की अराजी पर जो मुबैना नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं उसमें वक्फ बोर्ड का मुकामी अमला भी मुलविस है। इस सिलसिले में बाज़ नामों की शिनाख्त की गई, निशानदही की गई। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि जबरन ख्वाबजीन से साजबाज करते हुए ईदगाह की अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर फौरी तौर पर अराजी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो पूरी अराजी पर कब्जा हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को फौरी सिलसिले में कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दिलसुखनगर के इलाके में रात 12:30 बजे एक खातून सड़क पर तनहा खड़ी होती है। सड़क से गुजरने वाले नौजवान और दूसरे अफराद जिनमें बास नशे की हालत में भी होते हैं खातून के साथ मुबैना नाशाइस्ता सवालात करते हैं, लेकिन खातून वहीं पर खड़ी रहती है और इन अफराद की हरकतों का नज़दीकी से जायज़ा लेती है। कुछ ही देर में पुलिस इन अफराद को तहवील में लेती है। यह खातून को यार नहीं बल्कि मलकाजगिरी की कमिश्नर पुलिस 20 सुमती होती है। ख़वातीन की सलामती का जायज़ा लेने के लिए खातून कमिश्नर पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। बताया जाता है कि जिन नौजवानों और दूसरे अफराद ने खातून IPS से सवालात किए उसका यहाँ पर जिक्र मुनासिब नहीं है। बाद में जिन अफराद को तहवील में लिया गया था उनकी काउंसलिंग की गई। यह भी पता चला है कि जिन 40 अफराद को तहवील में लिया गया था उनमें से बाज़ अफराद नशे की हालत में थे। तनहा सड़क पर खड़े रहने वाली खातून के साथ इस तरह का सलूक किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है। शहर के बाद दूसरे इलाकों में भी इस तरह की शिकायतें मौसूल होती हैं। खातून कमिश्नर पुलिस सुमति का ये इक़दाम काबिल सिताइश है। पुलिस को रात के औक़ात में ख़वातीन की सलामती पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हैदराबाद चिंतल अंबेडकर नगर में खातून ने अपने बेटे के साथ मिलकर आशना का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला शिवरेड्डी की जब वो हालत नींद में था मुबैना तौर पर उसका गला काट दिया गया। पुलिस ने बताया कि अरुणा के शिवारेड्डी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। शिवारेड्डी की शराबनोशी और मुबैना गाली गलोच की वजह से अरुणा ने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक गूगल पर पहले इस बात का सर्च किया गया कि किस तरह से किसी को कत्ल किया जा सकता है और फिर उसके बाद एक सत्तूर लाया गया और शिवारेड्डी जब सो रहा था उसका गला काट दिया गया। बाद में जब लाश को ऑटो में ठिकाने लगाया जा रहा था पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और इन मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। अरुणा और उसके बेटे के साथ दूसरे भी मुलव्विस बताए गए हैं।
सरूर नगर के इलाके में हिस्ट्री शीटर की जानिब से रेस्टोरेंट में बिल को लेकर इंतजामिया और मुलाजमीन पर मुबैना हमला किया गया है। बताया जाता है कि 4 अफराद 2 मई को 9:30 बजे रेस्टोरेंट आए। 11 बजे तक उन्होंने खाना खाया और जब वेटर ने 5,900 रुपये का बिल हवाले किया, पहले डिस्काउंट का मुतालबा किया गया। डिस्काउंट देने के बावजूद भी बहस व तकरार होने लगी। हिस्ट्री शीटर्स ने बताया कि वो डीसीपी के दफ्तर में काम करते हैं। वेटर और इंतजामिया की तरफ से बिल देने के लिए इसरार होने लगा तो उन्होंने मजीद 20 था 30 अफराद को जमा कर लिया और उसके बाद रेस्टोरेंट, इंतजामिया और मुलाजमीन पर हमला किया। जिन अफराद ने हमला किया उनमें प्रसन्ना रेड्डी, यशवंत रेड्डी और उनके साथी मुलविस बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि प्रसन्ना रेड्डी और यशवंत रेड्डी इससे पहले कत्ल की एक वारदात में भी मुलविस हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। मीरालम मंडी चार मीनार के रहने वाली 17 साला निजामुन्निसा 4 मई से लापता बताई गई हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अर्रागड्डे के मेंटल हॉस्पिटल इलाज के लिए भी शरीक करा गया था, जहां से वो अचानक गायब हो गई। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि बोराबंडा पुलिस स्टेशन को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 की मंजूरी और मरकज से शिराकतदारी की वजीर आला ने मरकजी वजीर से की अपील। साबिक RBI गवर्नर रघुराम राजन से भी मुलाकात, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। महकमे सेहत में 18,000 जायदादों पर भर्ती का अमल शुरू। जल्द ही मल्टीपर्पज ANM और नर्सिंग अफसरान के नतायज की जराई, वजीर सेहत का खिताब। कांग्रेस ने किसान डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों को धोखा दिया। किसान बंधु स्कीम का नाम राहुल बंधु में तब्दील, KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बरहमी। बेटे के साथ मिलकर खातून ने आशना का किया कत्ल। गूगल सर्च के बाद कत्ल का मंसूबा और कार्रवाई। सरूर नगर इलाके में बिल के तनाज़े पर हिस्ट्री शीटर्स ने होटल इंतजामिया और मुलाजमीन पर किया मुबैना हमला। CCTV मंजर आम पर।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।